मुंबई का पहला डॉन। मुंबई में किसी जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का सिक्का चलता था। हाजी मस्तान मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था, जिससे पूरी मुंबई खौफ खाती थी। दाऊद और पठान गैंग का एक करने वाला हाजी मस्तान जामी माफिया योद्धा को भी अपने इशारों पर नचाता था। तमिलनाडु का रहने वाला हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में 1934 में मुंबई पहुंचा था। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वालिद ने साइकिल का पंचर लगाने की दुकान खोली थी। इस दुकान का नंबर 7 था। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंचर लगाता था। पंचर की दुकान चलती नहीं थी, कुली का काम करने लगा। इंदिरा डाक पर हाजी मस्तान कुली की तरह काम कर हाजियों का सामान उठाने लगा। हाजी मस्तान ने देखा कि हज यात्रियों की जांच और तलाशी नहीं होती। हज यात्री कितना भी सामान लाएं, कोई पूछने वाला नहीं था। हाजियों के साथ हज के से वापसी में हाजी मस्तान उनके खजूर के डिब्बे में डालकर सोना चांदी भरकर मुंबई लाने लगा। खजूर का डिब्बा उस समय 20-25 किलो का होता था। उसमें भरकर लोग आसानी से सोना ले जाते थे। हाजी मस्तान ने सोने की इसी स्मगलिंग के जरिए शुरुआत में पैसे कमाए। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बना। 1960 और 70 के दशक में भारतीयों के लिए हज यात्रा का मार्ग मुंबई से इंदिरा डाक से समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा जाने का रहा है। बम्बई से ही हज यात्रा संभव होने के कारण देश भर के हाजी मुंबई आते थे। यही सरकार उन्हें वीजा देती थी। यहाँ से 90 दिन के सफर पर हज यात्री निकल जाते थे। हाजी मस्तान के साथ कई और कुली भी सोना चांदी की तस्करी में जुट गए। हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा भी सोना चांदी की तस्करी करते थे। जब भी सोना आता था, मस्तान के लोग नूरा की एम्बेसडर कार लेकर सोना चांदी रखकर बाहर निकल जाते थे। 20 साल तक सोने चांदी की स्मगलिंग करने के बाद हाजी मस्तान के हज यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। इन दुकानों में हाजी मस्तान ने क्लब बनाया। हाजी मस्तान डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य स्थापित किया। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। बड़े माफिया ने करीब लाला यूसुफ पटेल, वरद राजन जैसे नाम होते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान को मुलाकात मुंबई के सभी गुंडों से हुई। वहां से उसने साम्राज्य चलाने को लगा। एक बार डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी की स्मगलिंग की खबर मिली। लल्लू को पकड़कर ले गई। माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। इससे भी उसने कुछ नहीं बताया। इस बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया था। पंचर लगाने वाली दुकान भी 28 को गिफ्ट में दे दिया था। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।